राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में जो इतने ज़्यादा गाय हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, वो हमारे देश के विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, चलिए अब बढ़िया है। थोड़ा पेन का यूज़ कर लेते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त तथ्यों के आधार से स्पष्ट होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ओके, आप सब ने इतिहास पढ़ा होगा, उनमें आपने सुना है कि जो खेती बाड़ी के लिए लोग पशुओं का इस्तेमाल करते थे। भारतीय जो मनुष्य है यानी मवेशी है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो चुका है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मनुष्यों ने पशुओं के संरक्षण और पशु पूजा का नियम बनाया था। यानी भारत के मनुष्यों ने पशुओं के संरक्षण एवं पशु पूजा का नियम बनाया था, जो वर्तमान समय तक चलता आ रहा है। विश्व की कुल पशु की संख्या का 19% भारत में मौजूद है। पशु संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा अगर पशु कहीं पर है वो है भारत। जबकि पशु घनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, डेंसिटी के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। ओके, पशुओं की बढ़ती संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के पास व्यापक क्षमता है। यानी पशुओं की बढ़ती जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के पास कुछ व्यापक क्या है, क्षमता है। अब इसके महत्व को थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, पशुधन आर्थिक विकास में अनेक तरह से अपनी भूमिका निभाता है। देश के लगभग 17 करोड़ व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। इनमें से लगभग 7 करोड़ कृषक द्वारा पशुपालन किया जाता है। देश में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 30% है। ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में पशुपालन काफ़ी सहायक है। एक अनुमान के अनुसार कृषि में पशु श्रम का कुल मूल्य 300 से 500 करोड़ रुपए है। पशुओं के गोबर से खाद प्राप्त होता है। उनके सींग, सूढ़ एवं हड्डियों का चूर्ण यानी उसको पीस कर हम उसको चूर्ण बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के लिए पशुओं का विशेष उपयोग किया जाता है। क्या आपके गांव में होता है? जैसे बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, तो यातायात के लिए इन चीज़ों का उपयोग गांव में किया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 1.5 करोड़ बैलगाड़ी है। अनेक उद्योगों की आधारशिला भी पशुओं पर निर्भर है, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, मांस उद्योग, डेयरी उद्योग इत्यादि। भारत में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के लिए पशुओं का विशेष उपयोग होता है। पशुधन की गणना, आइए जानते इसके बारे में। वर्ष 1951 में पशुधन की कुल संख्या 27 करोड़ 30 लाख थी। वर्ष 1996 में की गई पशुगणना के अनुसार भारत में भैंस, गाय, ऊँट, बकरी एवं मुर्गा मुर्गियों की कुल संख्या कुल इतना है, आप हमें बताइएगा। ओके, ये डाटा याद करने का नहीं है, समझिए बस इतना है। भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको रट लेंगे भाई, लेकिन रटना नहीं है दोस्त, इतना बड़ा कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। भारत में प्राप्त कुल पशु संख्या का 69% कृषि में काम आने वाले बैल, ऊँट और इत्यादि कुछ पशु शामिल है और 31% दुधारू पशु है, जिससे हम क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं। देश और 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त जो पशुधन है उसकी गणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में 48% 5 करोड़ पशुधन है। यह गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक वर्ष के रिकॉर्ड के समय की है और इसका संदर्भ तिथि 15 अक्टूबर 2003 रखी गई है, यानी 2003 के अनुसार। ओके,
इस गणना के दौरान ग्रामीण और शहरी सभी घरों में पशुओं, भेड़ों, बकरी और जो सूअर हो गया एवं अन्य पशु हो गया, इन सब का आंकड़ा एकत्रित किया गया। पशुधन की गणना वहीं पर था। अब पंचवर्षीय योजना में पशुओं के बारे में क्या कहा गया है। वर्तमान में विश्व में बढ़ती जा रही औद्योगिक प्रदूषण एवं महंगी विद्युत शक्ति का भारत अपने देश में केवल अपनी पारंपरिक पशु शक्ति को पुनः संदर्भित करके ही इस समस्या का हल कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पशुधन के विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष महत्व दिया गया। जैसे कि पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया जाता था, दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर दिया जाता था। स्वयं उसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में भी पशुओं को विशेष ध्यान दिया जाता था ताकि उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना पशुओं के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। इस राशि में लगातार वृद्धि होती गई और यह 8वीं योजना में 1285 तक एवं मतलब जो 8 करोड़ रुपए था वो उतना करोड़ रुपया हो गया, 1285 करोड़ हो गया और 9वीं योजना में ये 1570 करोड़ तक पहुंच गया। ओके दोस्तों, अब विभिन्न कार्यक्रमों में भी इसका उपयोग होता था। देश में देसी नस्ल की गाय, भेड़ और 27 और भैंसों की 7 नस्लें उपलब्ध है। उनकी नस्लों में सुधार लाने के लिए कई केंद्रीय एवं केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिन पशु नस्ल की प्रजाति के लुप्त होने का खतरा बना रहता था उसको विशेष ध्यान दिया जाता था। उनकी संरक्षण और क्षरण किया जा रहा है। भावी नस्ल में सुधार लाने के लिए उत्तम नस्ल के सांड और गाय पैदा करने के लिए प्रशिक्षित वीर्य एवं प्रशिक्षित भ्रूण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पशुओं का चयन और पंजीकरण किया जाता है। देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ये जो 7 पशु प्रजनन फार्म है वो है, एक राजस्थान में सूरतगढ़ में, दूसरा है चिपलिमा में, तीसरा है उड़ीसा के सुनबेड़ा धमकोड़ में, गुजरात और कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें शामिल है सघन मवेशी विकास कार्यक्रम, चारा एवं पोषण विकास योजना, गौशाला विकास योजना, महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़ों के लिए नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम। ओके, समस्या और इसका सुधार। हालांकि पशुधन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, फिर भी पशुपालन व्यवसाय पिछड़ा हुआ है। भारत में दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी पशु तो है लेकिन उसमें उतना दूध नहीं निकल पा रहा है। भारत में पशुपालन व्यवसायों के पिछड़े होने एवं उनके स्तर में गिरावट के मुख्य कारण में शामिल है अनुपयोगी पशुओं की अधिक संख्या, यानी जिनका उपयोग काफ़ी कम होता है उसकी संख्या यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। निर्धन किसान, अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी एवं पोषक चारों का अभाव, दोषपूर्ण प्रजनन प्रक्रिया, पशुओं के रोग एवं बीमारियों का उचित इलाज का अभाव, पशुओं के क्रय विक्रय के उचित व्यवस्था न होने के कारण और पशु व्यवसाय के प्रति सरकार की उदासीनता का रुख आदि है। अगर इन चीज़ों में सुधार हो तो हमारे देश में पशुओं की संख्या के साथ साथ उसकी गुणवत्ता एवं उसके संरक्षण में भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है। मिलेंगे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। बाय बाय।